बी ए पार्ट फर्स्ट में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। जियोग्राफी एक पेपर होता है फर्स्ट, एक होता है जियोग्राफी पेपर सेकेंड और प्रैक्टिकल। पेपर फर्स्ट में भौतिक भूगोल है, पेपर सेकेंड में राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल। तो हम फर्स्ट देखेंगे भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल को तीन भागों में बांटा गया है, तीन पार्ट है भौतिक भूगोल के। पार्ट फर्स्ट में है भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी। सेकेंड जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। थर्ड समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान, ओशिनोग्राफी। ये तीन यूनिट है बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल में। अब इसमें हम देखते हैं सेकेंड यूनिट जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान में हम फर्स्ट टॉपिक रीड करेंगे। जलवायु विज्ञान का फर्स्ट टॉपिक वायुमंडल। एटमॉस्फेयर। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों जो कई सौ किलोमीटर का गैसीय आवरण होता है उसको वायुमंडल कहा जाता है। ये पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के चारों, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से टिका हुआ है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से ये पृथ्वी पर टिका हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यह कई गैसों का यांत्रिक मिश्रण होता है। यांत्रिक मिश्रण, यांत्रिक मिश्रण का मतलब होता है कि वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसें एक दूसरे से क्रिया करके, रिएक्शन करके कोई थर्ड प्रोडक्ट या कोई कंपाउंड केमिकल नहीं बनाती है। इस वायुमंडल में कई गैसों का योगदान है। वायुमंडल में कई गैसों, जिनमें से 99% तो दो गैसें हैं केवल। नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21%। ना कि ये दोनों गैसें मिलकर के वायुमंडल का 99% भाग बनाती है। बचे हुए इस 1% में, बचे हुए 1% के अंदर होती है ऑर्गन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जीनोन होता है, क्रिप्टॉन है, हाइड्रोजन है, ये आदि गैसें इस वायुमंडल के इस रिमेनिंग 1% में मिलती है। अब इन गैसों के अलावा देखें तो दूसरा महत्वपूर्ण जो चीज है वायुमंडल की वो है जलवाष्प। जलवाष्प वायुमंडल में जलवायु के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। जलवाष्प, वाटर वेपर। इस जलवाष्प का अधिकतम ये 5% होती है वायुमंडल में, 5% होती है अधिकतम वायुमंडल। इस जलवाष्प का मात्रा देखें तो विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाएंगे इस जलवाष्प की मात्रा कम होती जाएगी। मतलब ध्रुवों पर जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, उसके अंदर जैसे जैसे उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे जलवाष्प की मात्रा कम होती जाएगी, शुष्कता बढ़ती जाएगी। इसके बाद देखते हैं हम हाइट, ऊंचाई में जलवाष्प में क्या परिवर्तन होता है। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं जलवाष्प की मात्रा भी कम होती जाती है।
जलवाष्प की 90% मात्रा तो केवल पृथ्वी की सतह से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही समाप्त हो जाती है। अब आता है जलवाष्प का क्या महत्व है इसका। तो ये जलवाष्प जो सूर्य से लघु तरंगे आती है, सूर्य से जो लघु तरंगे आती हैं उनके लिए तो ये पारदर्शक होती है, अर्थात उन तरंगों को पृथ्वी तक जाने देती है। लेकिन पृथ्वी से टकराकर जो पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में वापस परावर्तित होता है, उसको ये जलवाष्प अवशोषित करके पृथ्वी का तापमान बढ़ा देता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ा देता है। इसके बाद में जलवाष्प के बाद में सबसे महत्वपूर्ण एक चीज और है वायु में, वो है ठोस कण। इन ठोस कणों को वायुमंडल में धूलिकण कहा जाता है, धूलिकण। ये धूलिकण इनकी धूलिकणों की वजह से वायुमंडल में परिकीर्णन होता है, और इस परिकीर्णन की वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। एक तो आकाश नीला दिखाई देता है, दूसरा सूर्यास्त और सूर्य के समय जो गोधूली नैनाभिराम का रंग है, जो बिल्कुल लाल कलर की तरह था, थोड़ा वो डार्क कम लाइट रेड उसकी तरह, ये इसी परिकीर्णन की वजह से होता है। परिकीर्णन में क्या होता है कि वायुमंडल में ये जो धूलि सूक्ष्म कण है, जब उन पर प्रकाश की किरणें गिरती है तो वो उस प्रकाश की किरणों को डिफ्यूज चारों तरफ फैला देते, परिकीर्णन कर देते हैं, उसकी वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देते हैं। एक चीज तो ये। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इन धूलि कणों की कि ये नमक या जिस चीज के भी ठोस पदार्थ के कण होते हैं, ये आर्द्रता ग्राही नाभिक, आर्द्रता ग्राही नाभिक हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करते हैं। ये वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आकर्षित करते हैं, जलवाष्प को आकर्षित करते हैं। अर्थात इन धूलिकणों के चारों ओर वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प संघनन के कारण इनके चारों ओर जमा हो जाती है, जिस वजह से वायुमंडल में बादलों का कोहरा, धुंध, वर्षा आदि जो क्रियाएं हैं वो इसी का ही प्रतिफल है। तो ये थी वायुमंडल। अब हम वायुमंडल में नेक्स्ट चीज रीड करेंगे, वायुमंडल का स्तरीकरण, वायुमंडल का स्तरीकरण। स्ट्रेटिफिकेशन, तो वायुमंडल के बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो रॉकेट से, यान से, राडार होता है, स्पुतनिक आदि जो कई उपकरण होते हैं, इनसे हमें वायुमंडल का ज्ञान होता है, वायुमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इनसे पता चला कि वायुमंडल लगभग 16,000 से 29,000 किलोमीटर तक होता है, लेकिन हमारे लिए अध्ययन के दृष्टिकोण से केवल 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक का ही वायुमंडल महत्वपूर्ण होता है। अब आता है कि वायुमंडल के स्तरीकरण दो आधारों पर, फर्स्ट है तापमान और सेकंड है वायुदाब, वायुदाब। इन दो आधारों पर वायुमंडल को 4 परतों में, ऊर्ध्वाधर परतों में विभाजित किया गया है, 4 ऊर्ध्वाधर परतों में विभाजित किया गया है। पहला है ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, समताप मंडल,
तीसरा है मीजोस्फीयर, मध्य मंडल, और चौथा है थर्मोस्फीयर या तापमंडल, और लास्ट में एक्सोस्फीयर, बरहीमंडल। इस प्रकार ये पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर 4 ऊर्ध्वाधर परतें हैं वायुमंडल की। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल के बारे में तो हम देखते क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। इस परत की ऊंचाई है, इस परत की ऊंचाई ध्रुवों की ओर विषुवत रेखा की तुलना में कम होती है। अगर हम देखें सर्दी और गर्मी में, तो गर्मी में इस परत की ऊंचाई सर्दी की अपेक्षा अधिक होती है। दूसरा है, इस परत में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाता है, और लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। और ये जो 6.5 डिग्री सेल्सियस है, इस 6.5 डिग्री सेल्सियस जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर कम होता है, इसको कहा जाता है सामान्य ताप पतन दर, सामान्य ताप पतन दर, नॉर्मल लैप्स रेट। इस परत में ट्रोपोस्फियर के अंदर संवहन तरंगें और विक्षुब्ध संवहन टर्बुलेंट डिस्टर्बेंसेस की वजह से इसको संवहन मंडल या टर्बुलेंट जोन भी कहा जाता है, कन्वेंशनल जोन भी कहा जाता है। इसमें वायुमंडल की जो सामान्य मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो इसी भाग में घटित होती है, जैसे बादलों का बनना है, वर्षा का होना है, धुंध का होना है, बादलों की बिजली का चमकना है, गर्जन होना है, ओले गिरना, ये सभी जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं ये केवल ट्रोपोस्फीयर में ही घटित होती है। अब आता है कि इस वायुमंडल की इस परत में जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जा रहे हैं तो तापमान कम हो रहा है। तो यहाँ पर तो ऊंचाई लगभग 16 किलोमीटर है, यहाँ पर ऊंचाई लगभग 8-9 किलोमीटर है। तो इस ऊंचाई तक जाते जाते तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाता है, और इस ऊंचाई पर जाते जाते तापमान 8-9 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की रेट से उतना नहीं गिर पाता जितना विषुवत रेखा पर होता है। इसलिए विषुवत रेखा पर तापमान ध्रुवों की अपेक्षा इस परत का जो तापमान है वो कम होता है। यहाँ पर लगभग -70 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। अब इस परत की ऊपरी सीमा पर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर एक मोटी परत पाई जाती है जिसको ट्रोपोपोज कहा जाता है। तो ये था वायुमंडल की ट्रोपोपोज क्षोभ मंडल परत। उसके बाद में नेक्स्ट आता है नेक्स्ट हम रीड करेंगे बाद में समताप मंडल।